नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में समस्या समाधान ग्रुप के संचालक श्रीमान रजनीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। आज इन्हीं से मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत मैं करता हूं और इस कार्यक्रम में आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय चाचा श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी का, वकील साहब जी का, जिन्होंने एक प्रेरणादायक स्टोरीज के नाम से एक कार्यक्रम की शुभारंभ किया हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरी गोला गोकर्णनाथ में। काफी चीजों को देखा, कई लोगों की कहानियों को सुना, प्रेरणा मिलती है, लोगों को, समाज को एक संदेश मिलता है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो एक कहानियों के रूप में वो लोगों के लिए प्रेरणादायक बन जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसा कि सभी लोग, हमारे जितने व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि रजनीश गुप्ता सोशल मीडिया से काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ है और काफी पुराने समय से उस पर काम भी कर रहा है। वर्ष 2004 से हमने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया और शुरुआती दौर पर मैंने देखा कि जिस समय फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, अच्छा, उस समय हम लोग फेसबुक नहीं यूज करते थे। एक दूसरी वेबसाइट थी, वहां पर हमारे एक श्रीलंका के एक भाई, हमें उनका नाम इस समय मेरे दिमाग से उतरा हुआ है, तो उनसे हमारी बातचीत और सोशल नेटवर्किंग, उनसे जुड़ाव बनने के बाद में लगभग वो किस्सा हमारे साथ में 2-4 महीने चलता रहा। 2-4 महीने हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहे और 2-4 महीने के बाद में एक मैसेज, उनका संदेश हमें मिलता है कि माय टाइम अप। इस तरीके से शुरुआत थी, माय टाइम अप। और आगे उन्होंने एक स्टोरी उसमें लिखी कि पिछले 6 महीने पहले उनको बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि उनको ब्लड कैंसर है। अच्छा। और जब वो लास्ट संदेश आया था, उसके 1 हफ्ते के बाद में उस बंदे की डेथ हो गई थी। तो उस संदेश में यही लिखा था कि रजनीश, आप किसी से शांति पूर्वक रहें और लोगों से प्यार रखें, लोगों से मोहब्बत रखें, लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। काफी उन्होंने हमें प्रेरित और शिक्षाप्रद संदेश वो दिया। जब कभी भी मैं उस संदेश को पढ़ता था तो मेरी आंखों से आंसू झलकते थे। अच्छा। विचार सिर्फ इतना था, वो ये स्टोरी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था मोटिवेशन कि किसी भी व्यक्ति को अगर 1 हफ्ते पहले ये पता चल जाए कि 1 हफ्ते के बाद में हमारी मौत सुनिश्चित है, अंत है, तो उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है। बिल्कुल। और उस चीजों को मैंने अपने जीवन में उतारते हुए मैंने इस चीज को महसूस किया कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन मैं अपनी मौत को याद ना करता हूँ, पूरे हृदय के साथ में याद करता हूँ। और मैं लोगों के बारे में भी सोचता हूँ कि मेरी मौत के बाद में मतलब कि हमारे माता पिता, पत्नी, हमारे बच्चे या हमारे अड़ोस पड़ोस या दोस्त मित्र रिश्तेदार हमारे बारे में क्या विचार करेंगे। विद्या मंदिर का स्टूडेंट भी रहा हूं मैं, कॉन्वेंट का स्टूडेंट भी रहा हूं। शिक्षा का ज्ञान आप अगर अपने अंदर उतारना ही चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप धर्म गुरु या इस तरीके के गुरुओं को बनाने की जरूरत नहीं है, विद्यालय से भी मिल जाती है। एक संदेश यहाँ पर बस इतना देना चाहेंगे कि ध्यान लगाना, ध्यान जो हमने एक अपने विद्या मंदिर स्कूल से सीखा, उसमें हमने सीखा है कि मन को शांत किस तरीके से किया जाता है। अपनी मौत को अगर जीवन में आप एक बार भी दिन भर में अगर एक बार याद रखेंगे कि हमारी जिंदगी का सत्यार्थ जो है वो मौत है, तो आपको किसी चीज का भी घमंड नहीं रहेगा, ना कभी किसी से कोई ईर्ष्या आपको रह जाएगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई कमी है। और वो पल जो हमारे साथ में उस समय सोशल नेटवर्किंग साइट में घटे, जो बंदा हमारा मित्र था और उसको 6 महीने पहले बता दिया गया था कि उसकी मौत अब 6 महीने के बाद में आप जाइए, आप अपना जीवन जिए जाकर, और 1 हफ्ते पहले उसने मुझे बताया कि मैं अब इस मोबाइल से अब तो बात नहीं कर पाऊंगा, अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और ये मैं मोबाइल छोड़ कर जा रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद में वो हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई। सोचना बस इतना है कि 1 हफ्ते पहले जिस व्यक्ति को ये पता चल गया हो कि हमारी मौत सुनिश्चित है,
तो उसके दिमाग से तनाव हट जाता है। इन चीजों को बस प्रेरणा हमने बनाया है अपने जीवन में। उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के प्रेरणादायक जो भी संदेश या जो वाक्य आपके जीवन में उतरे, तो इस तरीके के मंचों के माध्यम से या आप अपने जिस तरीके से भी आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। और आदरणीय आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इसके लायक समझा और इस संदेश को समाज के बीच में उतारने का मौका दिया। हमें बहुत बहुत आभार। मतलब आपके कहानी और ये सब शब्दों में ये निष्कर्ष निकला कि इंसान को ये न सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत समय है, अभाव है समय का। बिल्कुल, ये समझना चाहिए कि समय हमारे पास कम है, हमें अच्छे कार्य करना। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका। कुछ लाइनें हैं हमने भी लिखी हैं, जो लोग हताश हो जाते हैं उनके बारे में। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हताश न होकर हम उसके निदान पर मन मस्तिष्क लगा दें। कोई न कोई जीवन की उस कठिनाइयों को सुलझाने में कोई बहुत ही अच्छा विकल्प निकलेगा। अगर हम लोग विकल्प निकाल लें तो हताशा भरी जिंदगी हम छोड़ सकते हैं। अगर यह आदत पड़ जाए, अगर हम इस आदत को बना लें, तो आजकल ये जो सुसाइड व आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि वो लोग विकल्प नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए ये सब निर्णय ले लेते हैं। अगर यह आदत पड़ जाए तो कभी भी जीवन में हताशा निराशा हावी नहीं हो पाएगी। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि सकारात्मक जीवन को जीना चाहिए। आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं।